नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोटा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने छात्रों को दिए प्रेरणादायक संदेश। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया अनुमोदन। नई जिला परिषदों का होगा गठन। आमजन को मिलेगा नए जिलों का वास्तविक लाभ। जयपुर में बजट पूर्व परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की अध्यक्षता। कहा, परिचर्चा में आए सार्थक सुझाव सरकार तक पहुंचाए। कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने जताई चिंता। झूलीना राज्यपाल और सीएम को लिखा पत्र। जयपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित। प्रतियोगिताओं में बालिकाओं ने दिखाया हुनर। विजेताओं और छात्रों को किया गया पुरस्कृत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोटा विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने प्रतिभाग किया और समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मानसिक और नैतिक विकास में निहित है। और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन में निरंतर सीखना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान ही विकास की कुंजी है। और वहीं बागड़े ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद का उल्लेख करते हुए कहा कि एक आचार्य का कर्तव्य है कि वह अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे। और उन्होंने कहा कि दीक्षांत केवल औपचारिक शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए आर्यभट्ट, वराह मिहिर, सुश्रुत और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों के योगदान को रेखांकित किया और बताया कि भारत में गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में दुनिया को अनमोल योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज भारतीय विद्वानों की देन है, जिससे आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जिलों के और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने नई जिला परिषदों के गठन और प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाई के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। बता दें कि प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों के 8 नए जिलों और 12 प्रभावित जिले के जिला कलेक्टर पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन और पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। और साथ ही इससे प्रभावित ग्राम पंचायतों के नवसृजन और पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। जिला कलेक्टरों को और से इस प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर 1 माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, और जिससे कि निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बजट पूर्व परिचर्चा कार्यक्रम और आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित आर्थिक जगत के बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि टैक्स उपभोक्ता देता है, ऐसे में हमें बजट में उपभोक्ता के हित में सोचना और विचार करना चाहिए। उपभोक्ताओं के साथ में हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि है और हमें किसानों को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। राठौड़ ने बताया कि इस परिचर्चा कार्यक्रम में सभी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन्हें सूचीबद्ध कर सरकार तक पहुंचाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। वहीं राठौड़ ने कहा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर कृषि है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कई योजनाओं को शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसान की आय डबल करना है। किसान सशक्त और मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा।
उधर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में कोचिंग छात्रों की ओर से आए दिन की जा रही आत्महत्याओं को हृदय विदारक घटना बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। जूली ने बताया कि प्रदेश में अब तक 87 विद्यार्थियों का आत्महत्या किया जाना बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है। जूली ने इस संबंध में गंभीर चिंता जताई है और समाधान निकालने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। जूली ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षा मंत्री इन घटनाओं को गंभीरता से लेने के बजाय लव अफेयर के कारण हुई घटना जैसे बेहुदा बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को ऐसा माहौल मिले जिससे उन्हें अवसाद न हो। वहीं जूली ने कहा कि यदि इस गंभीर समस्या का समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो विकराल रूप ले सकती है। सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान ढूंढने की कोशिश के लिए यहां पर पत्र लिखा है जूली ने और छात्रों की आत्महत्या पर चिंता व्यक्त की है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में आत्महत्या के केस मिल रहे हैं उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चिंता जाहिर की है और जूली ने राज्यपाल और सीएम को पत्र लिखा है, सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान ढूंढने की कोशिश की है और इस पर गंभीरता से चिंतन कर जो है समाधान की तरफ अग्रसर होने के लिए यहां पर बैठक की अपील की है। उधर बीकानेर प्रवास पर आए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मीडिया से मुखातिब हुए। मेघवाल ने बीजेपी के संविधान गौरव अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश का कार्यक्रम है। प्रदेश की इकाइयां भी इस कार्यक्रम को कर रही हैं, जैसे संविधान की यात्रा, उसके साथ व्याख्यान माला। वहीं कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान उनके जीते जी किया। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब का सम्मान करने का काम किया है और सरकार ने बाबा साहेब के याद में पंचतीर्थ बनवाया है। और बीकानेर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक विभाग बना हुआ है जो अपना काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। जिसमें संविधान गौरव अभियान उसका नाम दिया है, पूरे देश में ये कार्यक्रम है। प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो भी इस कार्यक्रम को कर रही है। जैसे राजस्थान में संविधान की गौरवशाली यात्रा, उसके साथ व्याख्यान माला है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने उनके जीते जी किया, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी किया, उसकी जानकारी ऐसी संगोष्ठियों में दी जाती है। और कैसे हमने सम्मान किया बाबा साहब का और कैसे हमने पंचतीर्थ बनाए उनकी याद में, ये विषय ही आज यहाँ रखे जाएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणियां चल रही है और वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति है अपनी बीजेपी की? देखिए, दिल्ली चुनाव के बारे में जैसे आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं कथनी करनी में फर्क होने के बाद। दूसरा, जनता में ये मैसेज जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में ज्यादा विकास होगा, गवर्नेंस ठीक रहेगा, सड़कें अच्छी बनेगी, ओवर ब्रिज अच्छे बनेंगे और जो नागरिक सुविधाएं हैं उनका विकास होगा। मुझे लगता है इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय पर्यावरण पर 2 दिवसीय युवा संसद आरंभ हुई और देवनानी ने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए 200 से अधिक युवाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर आयोजित युवा संसद का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने युवाओं से आह्वान किया कि सभी को मिलजुल कर
एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसके लिए देश का भविष्य और वर्तमान युवा को दृढ़ संकल्प के साथ में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझना होगा और सजग रहकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। तकनीकी ज्ञान के साथ पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की हर बूंद के उपयोग का प्रयास करना होगा। देवनानी ने युवाओं से कहा कि पर्यावरणीय संरक्षण पर राजस्थान विधानसभा के सदन में चर्चा के साथ क्रियान्वित के लिए ब्लूप्रिंट आवश्यक रूप से तैयार करें। उधर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 7 फरवरी को अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से भव्य स्तर पर 1970 से लेकर 2021 बैच के पूर्व विद्यार्थियों की 2 दिवसीय एलुमनाई मीट का शुभारंभ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति पी.के. प्रजापति, संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वेद बनवारी लाल गौड़ और प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर महेंद्र सिंह मीणा और एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार शर्मा एलुमनाई मीट 2025 का शुभारंभ किया गया। कुलपति ने इस अवसर पर एलुमनाई मीट की आवश्यकता के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि आज संस्थान के एलुमनाई देश और विदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एलुमनाई के द्वारा 2 दिन में अपने पुराने मित्रों और साथियों से मिलने का अवसर मिला है। साथ ही आज अपने उन्हें संस्थान को देखने का अवसर मिला है जिस संस्थान से इन्होंने किसी समय अपनी आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। तो ये क्षण सभी के लिए बहुत कीमती और भावुक है। सीनियर्स और गुरुजनों से मिलने का अवसर यहाँ एक एलुमनाई मीट को लेकर एसोसिएशन की तरफ से किया गया और एलुमनाई मीट के माध्यम से यहाँ एनआईए के पूर्व विद्यार्थियों की ये मीट हुई और उन्होंने इस मीट को लेकर 1970-2021 बैच के आयुर्वेद चिकित्सक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने राजस्थान में बहुतायत में पाई जाने वाली खिचड़ी की सांगरी को भौगोलिक संकेत टैग देने के लिए चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में उन्होंने अप्लाई किया। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय की टीम ने बायोटेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुजीत कुमार यादव के नेतृत्व में कड़ी मेहनत कर खिचड़ी की सांगरी की जीआई टैग देने के लिए करीब 700 पेज के डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं और चेन्नई कार्यालय की ओर से जो भी आक्षेप भेजे जाएंगे इसका जवाब SKRAU देगा। बता दें कि कुलपति ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों के हित के लिए कार्य कर रहा है। विभिन्न फसलों की नई वैरायटी देने के साथ साथ किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर भी कार्य कर रहा है। उधर CMHO योगेंद्र शर्मा राजकोट पहुंचे जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि इसके बाद उन्होंने चिकित्सकों की एक बैठक ली और बैठक में चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। CMHO योगेंद्र शर्मा ने बताया कि राजगढ़ CHC में चिकित्सा काफी है। आज चिकित्सकों की बैठक ली और बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि इमरजेंसी होती है जिसमें चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, जिसको लेकर बैठक में निर्देश दिए गए कि रोस्टर इस तरीके से बनाया जाए कि एक व्यक्ति मौजूद रहे और जो भी मरीज आए उसे अटेंड हो। आपको बताएं कि उसके बाद संबंधित विशेषज्ञ को बुलाकर दिखवाया जाए और किसी भी तरीके से मरीज को ये भी न कहा जाए कि क्वार्टर पर जाकर दिखाइए। और उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में इंजेक्शन की ही मिलते हैं, दवाइयां नहीं मिलती। इसको लेकर प्रभारी को निर्देश दिए गए कि इमरजेंसी में दवाइयां भी इशू करें। देखो, राजगढ़ CHC में चिकित्सक काफ़ी हैं, करीब 14-15 चिकित्सक हैं और सभी लोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। तो ये यहाँ के कस्बे वालों के लिए अच्छी बात है। और आज जो
हमने यहाँ मीटिंग करी। उसका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर कई बार जो इमरजेंसी होती है उसमें चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार रात को कॉल आता है। तो आज हमने सब मीटिंग लेकर ये किया है कि रोस्टर इस तरह से बनाया जाए, एक व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे और जो भी मरीज आए, अटेंडेंट किसी भी तरह का मरीज हो अटेंड हो जाए और उसके बाद संबंधित विशेषज्ञ को बुला करके उसको दिखवा दिया जाए। और किसी भी तरह से मरीज को जब यहाँ आए तो उसके बाद ये नहीं कहा जाए कि भाई क्वार्टर पे जाके दिखा के आ। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, हम या तो चिकित्सक को यहाँ बुला लें जब तक कंपाउंडर साहब उसको देखें, और चिकित्सक को यहाँ बुला करके उसको प्राथमिक उपचार है, अगर भर्ती करना है तो भर्ती करें, और अगर कहीं रेफर करना है तो रेफर करें। और अगर जैसे इमरजेंसी में ये कहना है कि भाई इंजेक्शन ही मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो ये भी हमने कह दिया इंचार्ज साहब को कि अब दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी में थोड़ा सा इशू कर दें। और जो वास्तव में इमरजेंसी पेशेंट है, कोई खांसी जुकाम दिखाने इमरजेंसी में आया तो वो उसकी गलती है, लेकिन हाँ वास्तव में कोई चोट का मरीज है, उसको कोई एंटीबायोटिक चाहिए, इस तरह की चीज़ है, तो वो आपको मिलेगी। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण जोन PRN नॉर्थ में सो मोटो के तहत आदर्श कॉलोनी में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। गोकुलपुरा आनंद नगर में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन PRN यानी नॉर्थ के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आदर्श कॉलोनी में रोड सीमा में करीब 12 स्थानों पर कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए चबूतरे बाउंड्री वॉल के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुमोटो के तहत जो है नोटिस जारी कर मुनादी की गई है और अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया। लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं की तरफ से अतिक्रमण नहीं हटाने पर JDA की ओर से JCB मशीन और मजदूरों की सहायता से रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उधर राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कंवरनगर ब्रह्मपुरी स्थित श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रंगोली, पोस्टर, स्लोगन, गायन और मेहंदी जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए छात्राओं ने अपने हुनर का परिचय दिया। बता दें कि कार्यक्रम में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर सुमन भाटिया, एड्स सलाहकार डॉक्टर अनुराधा, जिला PCP&DT समन्वयक बबीता चौधरी और जिला IEC समन्वयक कपिल और महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो बड़ी संख्या में यहां पर छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अपना हुनर दिखाया, तो विजेता छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। उधर बीकानेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाचा नेहरू नोखा में चिकित्सा विभाग और विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चिकित्सा विभाग की डॉक्टर अंकित गुप्ता ने बालिकाओं को जागरूक करने के लिए प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और बताया कि बालिकाएं देश भर में हर क्षेत्र में अपना परचम फैला रही हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार पांडे ने बालिकाओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनेक प्रकार की योजनाएं और निःशुल्क साइकिल वितरण मार्ग की जो है गार्गी पुरस्कार और बालिका छात्रावास सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। बता दें कि लड़कियों को किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं रहना है। कार्यक्रम में जो है लिखमा राम मेघवाल, अंतिम शर्मा और बसंती चौधरी, जयश्री वैद और जाकिर हुसैन, कंचन दर्जी सहित अन्य शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे। उधर सरदार शहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांव गिड़गिछिया में जरूरतमंद बच्चों को कौशल्या देवी माणिक चंद प्रदीप करवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 51 बच्चों को जूते का वितरण किया गया। बता दें कि जिसपे सभी छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जो है को जूते गए और साथ ही आपको बता दें कि जिससे पहनकर बच्चे खुश नजर आए, जिसके लिए स्कूल प्रिंसिपल मधुबाला शर्मा, ईश्वर चंद्र स्वामी, शंकर लाल शर्मा, पोखर माल रेगर और
शमसुद्दीन मनिहार, नाहर सिंह ने प्रेरक ललित लखोटिया और करवा ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। एक अनुरोध पर सुनीता रमेश कुमार धूत और ट्रस्ट की तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया। दिल्ली के धूत परिवार का बच्चों ने भी तालियां बजाकर जो है आभार प्रकट किया है। जरूरतमंद बच्चों को, छोटे बड़े बच्चों को यहाँ पर शूज दिए गए हैं और शूज का वितरण किया गया है सभी बच्चों को। ये कार्यक्रम जो है जरूरतमंद बच्चों के लिए था और जूते पहनकर बच्चे खुश नजर आए और साथ ही दिल्ली के दूत परिवार का बच्चों ने तालियां बजाते हुए आभार प्रकट किया है। उधर सर्व कामगार सेवा संघ ने प्रदेशाध्यक्ष भंवर पुरोहित के नेतृत्व में पूगल रोड के पास बसी चकगरवी की 1.5 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के नागरिकों ने मूलभूत सुविधाओं और पट्टों के लिए केंद्रीय मंत्री को सैकड़ों निवासियों ने ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने कॉलोनी वासियों की आवाज बनकर केंद्रीय मंत्री को बताया कि इन कॉलोनियों में लगभग 20 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। निवासियों को मूलभूत सुविधाएं चकगरवी की जमीन को सरकारी भूमि मानते हुए कानून सम्मत पट्टे जारी करवाए और मास्टर प्लान 2024 पर दर्ज आपत्ति को सही मानते हुए संशोधन करवाया जाए। लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी से हमारा 2 मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई है, जो बीकानेर शहर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि वर्तमान सरकार ने अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को जो बीकानेर जिले से बाहर किया है उसका आदेश को आज स्थगित कराए। तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, मेरी सीएम साहब से बात हुई, मेरी जला नागर ऊर्जा मंत्री से बात हुई है, मैं बीकानेर शहर से किसी को नहीं जाने दूंगा। तो हम मंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दूसरा, उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जालौर जिले के चितलवाना पंचायत समिति के भामाशाह द्वारा पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया। बता दें कि भामाशाह मानी देवी पत्नी हरदाना राम जी की स्मृति में सोलंकी परिवार द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से ये नया विद्यालय भवन तैयार हुआ है। शिक्षा मंत्री ने आगामी सत्र से विद्यालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है और इस मौके पर मंत्री दिलावर ने उपस्थित सम्माननीय जन भामाशाह और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि भामाशाह बनकर सामने आए सोलंकी परिवार बधाई और सम्मान के पात्र हैं, जिनकी बदौलत यह विद्यालय बनकर तैयार हुआ है। रतनपुरा में ये विद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण हुआ है। शिक्षा मंत्री ने विद्यालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि भामाशाह बनकर सामने आए सोलंकी परिवार बधाई और सम्मान के पात्र हैं, जिनकी बदौलत यह विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के डायमंड जुबली जम्बूरी सम्मेलन शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जगतपुरा स्थित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि स्काउटिंग युवाओं को शैक्षणिक कौशल, आत्मविश्वास, नैतिकता, नेतृत्व कौशल और नागरिकता कौशल विकसित करने में मदद करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि स्काउटिंग समाज सेवा में योगदान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसमें व्यक्तित्व का भी विकास होता है। इसके साथ ही एक अच्छा नागरिक कैसे बने ये भी सिखाया जाता है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का भी लगातार क्रियान्वयन किया जा रहा है। विश्व के 45 से अधिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं को ये नजर नहीं आ रहा।
कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए यहां पर, और गहलोत साहब को नजर नहीं आ रहा है कि विकास कार्य किस तरीके से लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस पर हमलावर देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लगातार किसान, युवा, महिलाओं और यहां पर सभी की तरफ जो है ध्यान में रखते हुए विकास लगातार किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।